रिमझिम और दिया की मुसीबतें अब और भी गहरी होती नजर आ रही हैं। जब दोनों उस डरावनी जगह से निकलकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और तेज था कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पल में उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे कमरे के अंदर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस घटना के बाद हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि अब रिमझिम और दिया ना तो खुद को संभाल पाने की हालत में हैं और न ही किसी को अपनी परेशानी के बारे में बता सकती हैं। दूसरी तरफ वीरगढ़ के महाराजा समीर सिंह शेखावत अब बिल्कुल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं हैं। जैसे ही उन्हें रिमझिम और दिया के गायब होने की खबर मिली, उन्होंने खुद ही उनकी तलाश में निकलने का फैसला कर लिया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि समीर सिंह शेखावत भरतपुर के आसपास के कई छोटे छोटे गांवों में पहुंच चुके हैं और वहां के बाजारों, चौक चौराहों और गलियों में खुद अपने हाथों से पोस्टर लगवा रहे हैं ताकि कोई न कोई सुराग मिल सके। इस काम में उनका साथ पप्पू भी दे रहा है और दोनों हर उस जगह पर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जहां से थोड़ी सी भी जानकारी मिलने की उम्मीद हो सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या इन पोस्टरों को देखकर कोई गांव वाला आगे आएगा और रिमझिम तथा दिया के बारे में कुछ बताएगा, या फिर उनकी तलाश का यह सफर अभी और लंबा चलने वाला है। इसी बीच जो छोटा सा प्रोमो सामने आया है उसने कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। उस प्रोमो में एक ऐसा इशारा देखने को मिला है जिसने दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। दरअसल उस सीन में ऐसा लगता है कि रिमझिम की पायल की हल्की सी झंकार सुनकर समीर को महसूस होता है कि रिमझिम शायद कहीं आसपास ही मौजूद है। लेकिन यह सच है या सिर्फ एक उम्मीद, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जिन लोगों ने रिमझिम और दिया पर हमला किया है वे भी अब सतर्क हो चुके हैं। उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि समीर सिंह शेखावत उनकी तलाश करते हुए बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं। इसलिए यह भी संभव है कि वे दोनों को उस जगह से कहीं और ले जाने की तैयारी कर रहे हों ताकि कोई भी उनके ठिकाने तक न पहुंच सके। इस पूरी कहानी में अब तक सबसे खतरनाक किरदार बनकर जो नाम सामने आया है वह है कविता। बाहर से वह खुद को एक बेहद सीधी सादी और मददगार महिला के रूप में पेश करती है और लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा एनजीओ भी चलाती हुई नजर आती है। लेकिन असलियत में उसका चेहरा बिल्कुल अलग है। उसी के जरिए कई मासूम लड़कियों को धोखे से फंसाकर गलत कामों के जाल में धकेला जाता है और रिमझिम ने अपनी आंखों से इस सच्चाई को देख लिया है। यही वजह है कि जब रिमझिम और दिया को मौका मिला तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्लान फिलहाल नाकाम हो गया। अब दोनों उसी जगह पर बेहोशी की हालत में पड़ी हैं और कोई नहीं जानता कि उनकी हालत कैसी है। ऐसे में आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब समीर सिंह शेखावत आखिरकार रिमझिम और दिया तक पहुंचेंगे तो क्या वे उन्हें सुरक्षित उस खतरनाक जगह से बाहर निकाल पाएंगे, या फिर पहले उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या किस्मत एक बार फिर रिमझिम और दिया की हिम्मत की परीक्षा लेने वाली है, या फिर अब कहानी में ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? यही सस्पेंस आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बनाने वाला है।